तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा कि प्योर सब्सटेंसेस क्या हैं, सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर क्या है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम अलॉयज की बात करें तो सॉल्यूशन या प्योर सब्सटेंस हम ये कह रहे हैं कि जिसमें एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं और फिजिकल मेथड्स के द्वारा आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। ये बात अलॉयज़ पर भी लागू है। अलॉयज़ जो हैं मिश्र धातुएं हैं, जैसे ब्रास है, ब्रोंज है, जर्मन सिल्वर है, एटसेट्रा, जितनी भी हैं, इनको भी आप फिजिकल मेथड से, जैसे ब्रास है तो इसमें दो मेटल्स हैं, जिंक एंड कॉपर, तो फिजिकल मेथड से आप इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हो। और जब ऐसा नहीं है तो फिर इनको क्यों ना प्योर सब्सटेंसेस या सॉल्यूशन या किसी दूसरी कैटेगरी में डाल दिया जाए। यही क्वेश्चन है कि इनको मिक्सचर्स फिर क्यों माना गया है, ये बात। तो इसके पीछे देखिए दो कारण। पहला कारण ये है कि जो मेटल्स इसके अंदर मिले हुए हैं, जिनसे मिलकर ये अलॉय बना है, वो सेम कंपोजिशन में नहीं है, वेरीड कंपोजिशन उनकी है, मीन्स अलग अलग है। जैसे अगर मैं ब्रास की बात करूं तो इसमें 60% कॉपर है और बाकी का जिंक है। तो इस तरह से इनकी कंपोजिशन अलग अलग है, बराबर बराबर तो नहीं है। तो पहला कारण है ये। और दूसरा कारण है, हमने क्या पढ़ा है कि जब कोई सब्सटेंसेस आपस में मिल जाएं, मीन्स कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में झगड़ा हो रहा है मेन कि कंपाउंड क्यों नहीं मान लेते इनको। जब ये आपस में मिल जाएंगे तो इसके बाद इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाती हैं। जैसे H2O में हमने पढ़ा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बना, लेकिन उसके बनने के बाद ना उसमें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ हैं ना उसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन इसमें जो अलॉयज है, इसमें जितने मेटल्स हैं तो इंडिविजुअल मेटल्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं करते, ख़त्म नहीं करते, वो उनके अंदर बनी रहती हैं। बार बार जिक्र हो रहा है ब्रास का तो इसी को ले लेते हैं। अब जैसे ब्रास है, इसके साथ आपके मन में आई कि रिएक्ट करवा दें आप डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का, तो क्या होगा, जैसे ही इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा, जिंक जो इसमें प्रेजेंट है ये रिएक्ट करेगा और बना लेगा जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ऐसा ही होता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो इसमें ब्रास में जिंक प्रेजेंट था, तो जिंक को अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज शो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसने की। ये अकेला जिंक है और आप एसिड को लेकर आए तब भी ये यही करेगा, ZnSO4 एंड H2 हाइड्रोजन गैस। अब ब्रास के अंदर है तो भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वही कर रहा है, मीन्स इसकी प्रॉपर्टीज अभी बदली नहीं है। कॉपर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कॉपर अनरिएक्टिव मेटल होता है, वो रिएक्ट नहीं करता है, वो यहाँ भी रिएक्ट नहीं करता, कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा, कॉपर डज नॉट रिएक्ट। इट मीन्स इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज अब भी इनमें है, इसीलिए अलॉयज को मिक्सचर्स माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में अपना बनता है सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन के बारे में आप पहले भी जानते होंगे, आसान सी बात है, नहीं है तो अब जान लीजिए, अगली क्लासेज में आप जानते रहेंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जब आप +2 क्लास में जाएंगे तो स्पेशल पूरी यूनिट आएगी केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस के ऊपर। यहाँ पर हम मेन जो बेसिक सी बातें हैं वो यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए होता क्या है, दो कंपोनेंट्स होते हैं सॉरी, जब वो आपस में होमोजीनियसली मिल जाएं, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों, तब बनता है सॉल्यूशन।
वो दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक है सोल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। मीन्स सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। अब बहुत सारी बुक्स में यही आपको ज़्यादा मिलेगा कि जो कम अमाउंट में होता है वो सोल्यूट होता है और जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है। जैसे आपने शुगर सॉल्यूशन तैयार किया तो आप, या साल्ट सॉल्यूशन तैयार किया तो आप क्या करते हैं, वाटर का गिलास लिया, उसमें आपने 1 स्पून या 2 स्पून शुगर या साल्ट की डाल दी तो सॉल्यूशन तैयार होगा। तो इसमें कम मात्रा में कौन है, लेस अमाउंट में कौन है, शुगर या सॉल्ट, तो ये क्या है, सोल्यूट। और वाटर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है, वो क्या है, सॉल्वेंट। दोनों मिल गए, मिलने के बाद आपको अलग अलग दिखाई नहीं देगा पानी कहाँ है सॉल्ट कहाँ है, तो वो बन गया सॉल्यूशन। अब ये बात हर जगह ही लागू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए जनरली सोल्यूट इज़ फाउंड इन लेस अमाउंट एंड सॉल्वेंट इन मोर अमाउंट। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी कि ज़्यादातर तो यही है लेकिन हो भी सकता है। जैसे अगर आप हनी का जिक्र करें, शहद का, तो शहद में दो चीज़ें हैं, एक तो है शुगर। अब शुगर बहुत तरह की होती है, उस बात पे यहाँ हम नहीं जा रहे हैं 9th क्लास में। अब दूसरा है वाटर। अब शहद के अंदर देखिए आप क्या होता है, वाटर कम होता है, शुगर ज़्यादा होती है। फिर भी यानी कि ये लेस अमाउंट में है वाटर, फिर भी सॉल्वेंट यहाँ कौन है, वाटर है। इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल हर जगह फिट बैठ जाए ऐसा नहीं होगा। तो क्या करें, तो इसके लिए आपको याद रखना है जो घुल जाता है, विच इज डिजोल्व, विच इज डिजोल्व, जो घुल जाता है वो क्या है, सोल्यूट। और जो घोल लेता है अपने अंदर, विच डिजोल्व्स द अदर, वो कौन है, वो है सॉल्वेंट। और दोनों से मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन। अब इनके बारे में और बातें जानते हैं सॉल्यूशन के बारे में। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। तो 3 तरह के मेन सॉल्यूशंस हैं अपने पास, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और गैसियस सॉल्यूशंस। अगर सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड काम कर रहा है तो वो सॉलिड सॉल्यूशंस हैं, अगर लिक्विड सॉल्वेंट के रूप में काम कर रहा है तो वो लिक्विड सॉल्यूशंस हैं, और अगर गैस सॉल्वेंट के रूप में काम कर रहा है तो वो गैसियस सॉल्यूशंस हैं। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पहला है सॉलिड, यानी कि टोटल ये 9 टाइप्स के हो गए। ये गैस जब लिक्विड में घुलेगा, लिक्विड जब सॉलिड में घुलेगा, सॉलिड जब सॉलिड में घुलेगा, तो 3 टाइप के ये। फिर गैस लिक्विड में, लिक्विड लिक्विड में, सॉलिड लिक्विड में, 3 टाइप्स ये हैं। सॉलिड गैस में, लिक्विड गैस में, गैस गैस में, 3 टाइप्स ये। तो टोटल इस तरह से 9 टाइप के सॉल्यूशंस यहाँ पर हो जाते हैं। पहला देखिए जैसे सॉलिड सॉल्यूशंस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉलिड है वो एक्ट करेगा सॉल्वेंट के रूप में। तो गैस जब सॉल्यूट हो और सॉलिड जब सॉल्वेंट हो, तो इसको कैसे बोल सकते हैं हम, गैस इन सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के अंदर कौन है, गैस है। जैसे एग्जांपल है मेटल्स के ऊपर जब गैसेज जो उनके सरफेस के ऊपर चिपक जाती हैं। पुराने टाइम में जब चूल्हे होते थे या आज भी जो लकड़ियाँ जलाते हैं, तो आपने घर में भी देखा होगा कि दीवारें काली हो जाती हैं, उसके ऊपर वो जम जाता है। मीन्स सॉलिड थी वॉल्स, दीवार, उनके ऊपर वो जो गैसेज हैं, धुआं है, वो चिपक गया। ये भी एक एग्जांपल है। इसी तरह गैसेज की जब रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल्स को कई बार कैटलिस्ट के रूप में लेना पड़ता है, तो मेटल्स लेके उसके सरफेस के ऊपर रिएक्शंस करवाई जाती हैं। जैसे निकल मेटल है तो इसके सरफेस के ऊपर N2H2, इस तरह से ये जो गैसेज हैं इनकी रिएक्शन करवाते हैं। या फिर पैलेडियम है, प्लेटिनम है, ये भी मेटल्स हैं। तो ये क्या होगा, सॉलिड इसमें सॉल्वेंट है और गैसेज किसका काम कर रही हैं, सॉल्यूट का। अब जैसे नेक्स्ट है लिक्विड के अंदर सॉलिड को घोल दिया जाए। जैसे हैं सोल्ट्स, कौन से सोल्ट्स, जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, जो सॉलिड के क्रिस्टल्स हैं उनके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। जैसे ब्लू विट्रोल है,
नीलाथ होता CuSO4 5H2O, या इसी तरह ZnSO4 7H2 होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड को जब घोल दिया जाए सॉलिड के अंदर, सॉलिड को जब सॉलिड में घोला जाए तो बनते हैं अलॉयज, जो हमने पढ़ी लिए, जैसे ब्रास है, ब्रोंज है, मैग्नीशियम, जर्मन सिल्वर, स्टील एट्सेट्रा। अब लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स जिनमें लिक्विड सॉल्वेंट का काम करता है। अब इसके जैसे 3 टाइप, यानी कि लिक्विड सॉल्वेंट रहेगा, लिक्विड में एक बार गैस, एक बार लिक्विड, एक बार सॉलिड, ये घोले जाएंगे। तो गैस को जब घोल दिया जाए लिक्विड के अंदर, एग्जाम्पल है जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स, जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, पेप्सी, कोक, मिरिंडा, फेंटा, जो भी आप पिए, तो वो एरिएटेड ड्रिंक्स क्या होते हैं? जिनमें गैस यानी कि उनमें CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो डिजोल्व होती है वाटर के अंदर। लिक्विड को लिक्विड के अंदर घोल दिया जाए, जैसे मिल्क के अंदर वाटर घोल दो, या एल्कोहल में वाटर, तो ये किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड और लिक्विड का। अगर ये फ़ॉन्ट्स आपको कम लग रहे हों, अक्सर अगर आपको स्मॉल लगते हों, तो मैंने आपको बता दिया है, इनके नोट्स है ही साइट पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और वहाँ अच्छे तरीके से इनको पढ़ लें। फिर सॉलिड को जब घोल दिया जाए लिक्विड के अंदर, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन या जैसे शुगर सॉल्यूशन। अब है गैसियस सॉल्यूशन, मीन्स जिनमें गैस किसका काम करती है? सॉल्वेंट का। जब सॉलिड को गैस के अंदर घोल दिया जाए, जैसे सब्लिमेशन जो प्रोसेस है, कौन सा था? जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है वेपर्स या गैस में, और गैस वापस किस में चेंज हो सकता है? सॉलिड में भी हो सकता है। तो सब्लिमेशन के दौरान जो वेपर्स होते हैं किसके? सॉलिड्स के, वो गैस के अंदर होते हैं डायरेक्ट कन्वर्ट। तो ये इसका एग्जांपल है। लिक्विड को जब घोल दिया जाए गैस के अंदर, जैसे एग्जांपल है फॉग या क्लाउड, बादल जो होते हैं, तो उनमें क्या होता है? गैस है, बादल गैस के हैं, इनके अंदर लिक्विड यानी कि वाटर घुला हुआ है। और गैस को गैस में घोल दिया जाए, जैसे एग्जांपल है एयर। एयर जो है ये क्या है? इट्स मिक्सचर ऑफ गैसेस। जैसे इसमें 78% के करीब कौन है? नाइट्रोजन, 21 कौन है? ऑक्सीजन, फिर आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम एट्सेट्रा, ये गैसेस पाई जाती हैं। अब इसके बाद ये तो होगी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इस बेस पे, सोल्यूट, सॉल्वेंट। इसके बाद सोल्यूट कितना घुलेगा, इस बेस पर सॉल्यूशन फिर 3 टाइप का हो सकता है। अच्छा, एक बात और आपको याद रखनी है, MCQ वगैरह हम पूछ लें, अगर 2 ही कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन के तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। बाई मीन्स होता है 2, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे पानी के अंदर आप शुगर मिलाएं तो आप उसके अंदर साल्ट भी मिला सकते हैं, नींबू मिला सकते हैं। मान लिया 3 कंपोनेंट्स टोटल होगा, हालांकि रहेंगे वो सोल्यूट। जैसे वाटर के अंदर आपने शुगर मिलाया तो वो सोल्यूट है, एक और सोल्यूट नमक भी आपने मिला दिया तो वो भी सोल्यूट है, लेकिन टोटल कंपोनेंट्स तो 3 हो गए, तो फिर हम उसको कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन एंड सो ऑन। अब कितना सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर घुल जाता है, इस बेस पर सॉल्यूशन फिर 3 टाइप का है। बहुत आसान सी बात है। एक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक है, दूसरा कौन है? अनसैचुरेटेड, और एक है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब संतृप्त, यानी कि उसको ज़रूरत नहीं है, जिसमें यानी कि सोल्यूट आपने घोला। तो देखिए प्रोसेस क्या है, वाटर के अंदर आप शुगर घोलना चाहते हैं, तो हमने पढ़ा है लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस। स्पेस के अंदर शुगर आती जाएगी, लेकिन कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब बीच में स्पेस नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उससे ज़्यादा सोल्यूट आप उसमें नहीं डाल सकते। हाँ, आप उसको गर्म कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, प्रेशर चेंज करें, वो बातें अलग हैं, लेकिन एट ए गिवन टेम्परेचर एक स्टेज ऐसी आती है जब आप और ज़्यादा सोल्यूट नहीं घोल सकते। ऐसा जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स एट ए गिवन टेम्परेचर इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, उसको सैचुरेटेड कहेंगे। जिसमें ऐड हो सकता हो, गुंजाइश हो कि और ज़्यादा सोल्यूट आप डाल सकते हो, एट ए गिवन टेम्परेचर इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड, वो क्या है? अनसैचुरेटेड। अब है सुपर सैचुरेटेड। ये कैसा हुआ?
आपने गिवन टेम्परेचर पे सोल्यूट मिलाया, वो सैचुरेटेड बन गया। अब आपने सोचा हमें तो और मिलाना है, तो नॉर्मली तो वो उसके अंदर मिलेगा नहीं। आप क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे लिक्विड के, तो बीच में फिर स्पेस बनेगा, तो फिर आप उसके अंदर और ज़्यादा भी घोल सकते हो। इसको सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। मीन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, इसका टेम्परेचर आपने बढ़ाया और ज़्यादा सॉल्यूट उसके अंदर ऐड कर दिया, यानी कि इससे भी ऊपर क्वांटिटी का, उसको कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।